अंकित को बनाना पड़ेगा जी। पोस्ट। Morning in शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति अंजलि। ओम शांति। अब सब बताएं, आज आपका पहला दिन कैसा गुजर रहा है शांति में? बाबा ने कहा आज हमारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तो बाबा की याद, चॉइस कितनी रह पा रही है कि बाबा ही चॉइस है? फुल अटेंशन से चल रहा है दीदी। गुड। बाबा चॉइस चल रहा है, कुछ भी हो जाए चॉइस बाबा है, ये चल रहा है। यस गुड। और बच्चे बताएं। यस दीदी। चल रहे हैं वो दुनिया। बाबा आज दो भी बन के आए, हमारे साथ कपड़े भी धुलाई सुबह से काम करा रहे हैं हमें साथ साथ। 60 और 60 बनकर चल रही है। ओके, चलिए ठीक है। तो जो बाबा हमारे साथ हैं उनको हम लोग इवोक करते हैं इसी पल। अपने सदगुरु, अपने गुरु परम शिक्षक को हम इवोक करते हैं कि बाबा सदगुरु स्वरूप और परम शिक्षक स्वरूप, परम पिता स्वरूप इमर्ज हो गए हैं। मैं आत्मा देख पा रही कि इन कर्मेंद्रियों के साथ और पांचों तत्व रूपी देवी देवताओं के साथ मुझ आत्मा से जुड़े मन बुद्धि संस्कार के साथ मैं अपने सत्य पिता, सत्य गुरु और सत्य शिक्षक को देख पा रही हूँ और उनसे आग्रह कर रहे हैं, अपने हृदय की सच्चाई से आग्रह कर रहे हैं। बाबा, इस पूरी मुरली को अपने चरित्र में उतारने में आपका बल इस क्लास द्वारा हर एक आत्मा में प्रवाहित हो रहा। मुरली का एक एक शब्द मेरा चरित्र बन रहा। आपकी एक एक आश मेरा विश्वास बन रही। आपकी एक एक श्रीमत मेरी मत बनती जा रही। इस दृढ़ निश्चय के साथ बाबा के साथ हम अपनी ये क्लास, अपना ये मंथन आरंभ करते हैं। सभी अपने भ्रिकुटी पर देखें कि बाबा परम शिक्षक, परम पिता और परम सदगुरु के रूप में मेरे साथ आकर विराजमान हो गए।
आज 17 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी चैतन्य मधुबन में आकर मुझे क्या सिखा रहे, मुझे क्या पढ़ा रहे, और मुझ में उस पढ़ाई का बल भी बढ़ रहे कि वो मेरा चरित्र ही बन जाए, चरित्र रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो बताइए, जिसने जिसने आज मुरली पढ़ी, होपफुली सभी ने पढ़ी होगी, तो आपको मुरली से क्या कंटेंट अपने लिए समझ आया और अभी तक आपने उसको यूज करके देखा, बताइए। किसने उसमें से कंटेंट, हाँ जी लीना आत्मा बोलो। हाँ दीदी, आज की मुरली से ये उठाया कि मुझे सुख स्वरूप बन के रहना है। किसी को भी अपनी मनसा वाचा कर्म किसी भी एक्शन से किसी को दुख नहीं देना है, और इसके लिए मैं फुल अलर्ट हूँ। और मैंने येलो कलर का ड्रेस भी पहना है ताकि मैं और मेरे मेमोरी में रहे कि मुझे सुख ही देना है। ब्यूटीफुल, ग्रेट। और बताइए, और क्या गुह्य राज निकले आज की मुरली से? बताएं आज की मुरली से और क्या राज निकाले। जी राजेश आत्मा बोले। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज मुरली से निकाला है कि जो बाबा ने सिखाया ना कि कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। तो आज मैं सुबह से ही इस पर पूरा अटेंशन दे रहा हूँ कि कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा काम ना हो। जैसे बाबा ने कहा आज मुरली में कि मैं कितना भी श्रृंगार करता हूँ तो फिर बाहर जाके लखेरे में हो जाते में हो। मिल जाते हैं जो बच्चे। गधे का जैसे मिसाल दिया उन्होंने बाबा ने, तो मैं अटेंशन दे रहा हूँ आज। करेक्ट, थैंक यू बाबा। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वैसे तो सारी मुरली में बहुत कुछ उठाने वाला है, लेकिन जैसे आज हमारी बर्थडे चली है तो हमने तो ये उठाया है कि बाबा कहते हैं कि मतलब अभी एक जगह नहीं बैठना। जब कोई मतलब आया था ना कि संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल जरूर मिलता है लेकिन संगठन पे डिपेंड नहीं रहना। हमें ऐसा फील हुआ जैसे कि आज से हमारी भर्ती चल रही है तो ठीक है, इंडिविजुअल करना है, रहना संगठन में बीच में ही है, लेकिन पुरुषार्थ इंडिविजुअल, डिपेंड नहीं रहना किसी पे। ओके, कितना आज बाबा ने, जो बाबा भट्टी उठाता है उसको दूसरे दिन जिक्र में जरूर लाता है। ये बाबा की एक क्वालिटी है कि बाबा जो भी भट्टी देता है उसका जिक्र नेक्स्ट डे की मुरली में जरूर कर देते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ये कहीं कहीं भी ये क्वेश्चन मार्क ना आ जाए कि ये कहीं मनमत तो नहीं है, श्रीमत है या नहीं है। तो आज बाबा ने मेंशन ही कर दिया कि भाई संगठन में बिठाने का कारण ये होता है कि भाई अभी पक्के नहीं हुए हैं, अगर पक्के हो गए हैं तो फिर तो अपना पुरुषार्थ करना है। और बताइए, और कौन सा पॉइंट आया? 3 पॉइंट्स आ गए अभी तक। सुख स्वरूप आ गया, इंद्रियों पर अपना अटेंशन आ गया, और संगठन कब जरूरी है और कब नहीं। हाँ जी ममता तुम बोलो। हाँ दीदी, मुरली पर एक पॉइंट टच हुआ कि बाबा ने बताया कि सबसे बड़ा महाशत्रु जो है वो काम विकार है। तो हमें कामी से निष्कामी बनना है, मतलब हमने अपने अंदर कोई कामना नहीं रखनी है, कोई विकार नहीं आने देना है। तो दीदी जैसे कि आज जो है मेरा छोटा बेटा जो है वो थोड़ा सा जिद्दी में अड़ गया था, जबकि उसका जो है वो एग्जाम है परसों। तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं क्या करूं कि मतलब कि उसके में थोड़ा देबान था कि मैंने नहीं बात करनी है अपनी माँ से। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या युक्ति सोचूं कि जिससे जो है मतलब कि अपने बच्चे को अपने सही मोड पर ले आऊं, और ना उसका कुछ वो मतलब खराब हो मूड, और ना मेरा भी सब कुछ रह जाए ठीक। तो मैंने सिर्फ प्यार से सिर्फ बाबा को याद करते हुए अपना अहंकार मतलब अहंकार छोड़ा, बड़कपन छोड़ा दीदी। और मैं उसके पास गई, मैंने बहुत प्यार से बेटा समझाया उसे। और दीदी सच में बाबा का याद करते गई तो उसने सच में इतना पॉजिटिव रिएक्शन मिला कि हाँ मम्मा खाना दे दो।
और मैं अब करूँगा ऐसे करके। तो मतलब कि बहुत अच्छा फीलिंग लगा कि काम विकास छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसे जो है हम अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हमें इतने सुंदर परिणाम हाथ में आते हैं कि जो मतलब कि जिनके शब्द नहीं होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और क्या आया? निष्काम भाव आया। और दीदी जी, आज बाबा ने एक तो श्रृंगार के लिए बोला ना कि बाबा हमारा श्रृंगार करने आते हैं, तो सारा दिन ये भी सुबह से लग रहा है कि क्या मेरा श्रृंगार खराब तो नहीं हो रहा जो बाबा कर रहे हैं मेरा श्रृंगार। क्या मैं जो भी मेरे बाबा शक्तियां गुणों से सजा रहे हैं क्या वो मेरा खराब तो नहीं हो रहा, तो उस पे भी दीदी अटेंशन जा रहा है। नहीं, ये तो आपने बहुत वाइडर सेंस में बोल दिया। एक पर्टिकुलर बात बताइए कि आपने उस श्रृंगार में से क्या उठाया। हम सारे श्रृंगार तो याद रख भी नहीं पाते और ना हाँ, ही सारे श्रृंगार याद रहते हैं। एक तो बाबा ने बोला था कि मीठा बनना है बहुत, किसी को भी दुख नहीं देना, उस पे तो जा ही रहा है आज अटेंशन पूरा पूरा। कि वैसे भी नहीं देते हैं पर कभी कभी हम लोग को ध्यान ही नहीं जाता ना कि कुछ भी किसी को अगर बोल देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि ये क्या बोल दिया मैंने, पर आज तो पूरा ही टेंशन दे आपने दिया। बेसिकली मीठापन उठाया है। हाँ। ठीक है। ओम और शांति दीदी। शांति। बाबा ने आज दान करने की बात करी, तो दान, उत्तम दान जो बाबा से हमें अविनाशी रत्न मिले, ज्ञान मिला है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल में दवाई के रूप में मतलब ज्ञान रत्न बांटना है। जो हमने बाबा से श्रीमत लिए, जो ज्ञान लिया है वो बांटो। पहले एक दो आएंगे फिर बहुत आएंगे, ऐसे करके बाबा ने कहा घर घर में प्रजापिता ईश्वरीय क्लास खोलो। करेक्ट, थैंक यू। और बताइए इस बात से क्या समझ आया भाई, जब आपको बाबा कह रहा है कि एक हॉस्पिटल खोलो, है ना, घर घर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, इस बात से क्या समझ आया? जी, अलका आत्मा बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि घर घर हॉस्पिटल खोलो, मतलब जब आप घर में रहकर के ही लौकिक जो हमारे साथ रहते हैं उनको आपसे रूहानी सेवा मिलेगी। जब आप घर में ही, जैसे हम मुरली भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा मिनी मधुबन है, तो हम उनकी सेवा पर हैं। और रूहानी हॉस्पिटल मतलब हर घर में कोई ना कोई ऐसी आत्मा हो जो कि उस घर को रूहानी सर्विस पर रखे और सबको परमात्मा का परिचय मिले और बाबा का परिचय मिले और साथ में ज्ञान रत्न मिले, क्योंकि एक को देख करके दूसरे पर उसका रंग चढ़ता ही चढ़ता है, चाहे देर से चढ़े। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू बाबा। हाँ जी, और बताएं। शांति दी। हाँ जी। दी आज जैसे दैवी गुण बाबा ने कहा कि अंतर्मुक्ता उठाना है, तो लाइक सुबह ही चूज किया कि मुझे चुप रहना है, नहीं बोलना है, ताकि मैं इंटरनल चेक कर पाऊँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वाइल रीडिंग मुरली जब बाबा करा रहे थे तो उसमें ये बात समझ आई कि जैसे जैसे बाबा लाइंस बोल रहे थे ना, तो बुद्धि चित्र बना रही थी, दैट्स ओके, लेकिन चित्र बनाते बनाते वो पर्टिकुलर कैरेक्टर भी इमेज कर रही थी जिसमें वो पॉइंट, सपोज कोई माया का पॉइंट है तो वो फॉल हो रहा था। तो वो देखा कि अच्छा मेरी बुद्धि ऐसे भी भाग जाती है, मतलब एक पर्सन भी ले लेती है कि फलाने में वो वाली चीज है और जब वो मेरे सामने आएगा तो मुझे ऐसे डील करना है, मतलब विद इन सेकेंड्स वो भाग जा रही थी बुद्धि। तो इस कारण से कई पॉइंट्स मिस भी हो रहे थे, तो फिर वापस उसको लाना तो एक ये भी बात समझ आया कि वहां पे भी जाके मैं अटैच हो जाती हूँ, तो फिर वो नष्टो मोहा जो बाबा ने कहा है ना बनने को, तो वो भी समझ आया कि इन छोटी छोटी चीजों में भी मैं अटैच हो जाती हूँ। तो ये चीज थी आज पकड़ में आई। ग्रेट, शुक्रिया बाबा। ठीक है, शांति। ओम शांति। दी, जैसे बाबा ने आज कहा कि तुमने वायदा किया था कि अगर आप आओगे तो हम अपना बुद्धि योग आपके साथ लगाएंगे। तो अब ये चेकिंग करनी है कि देदारी कितने बुद्धि में रहते हैं और बाबा कितना बुद्धि में रह रहा है, तो अटेंशन ये है। और दूसरा बाबा ने कहा कि अगर तुम किसी को दुख देते हो तो खुद ही दुखी होते हो, तो अब मुझे दुख नहीं लेना है, तो इसलिए दुख देना भी नहीं।
इन्हीं 2 बातों को लेकर क्योंकि देने से टेंशन। पहले तो वो मेरे पास होना हाँ, चाहिए। वो मेरे पास ही आएगा पहले तो। तो पहले मैं उसको क्रिएट करूंगी, फिर मैं किसी को दूंगी। करेक्ट। जी, जी, जी। जी इन रुचिका 2 आत्मा बात। बोले। ओम शांति सोनिया। ओम शांति। सोनिया, ये मुझे आज ये किसी को दुख ना देने का मतलब बहुत अच्छा मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मुझे किसी को दुख देने में अपना अगल बगल वाले लोग तो मतलब ऐसा कुछ आ ही नहीं रहे थे। दुख ना देने में आई हैव काउंटेड ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब मैंने प्रकृति को भी काउंट किया कि मैं प्रकृति को कैसे कैसे दुख देती हूँ या कैसे सुख दे सकती हूँ। और फिर मैंने बैठ के हर उस चीज को सुख से भरा, जैसे जो तन से दुखी है, जो मन से जो दुखी है, जो धन से दुखी है, उन सबको सुख दिया बाबा के साथ बैठ के। और सबसे बड़ा पहले मैंने अपने आप में बहुत सुख भरा, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे यही वो आत्मा, यही वो शरीर है जहाँ बाबा आके बैठता है। अगर यहाँ दुख होगा तो यहाँ बाबा आके कभी नहीं बैठेगा, मैं कितनी भी भटकती रहूं। तो मेरा मतलब ये दुख का पॉइंट एक एक ये लाइन से मेरे को बहुत मतलब वाइड चीजें सामने आई। मतलब एक जो लैंप का प्लग भी होता है ना, कभी कभी मैं झुकने के उसमें ना उसको पैर से बंद कर देती थी। तो आज मैंने उसको बहुत प्यार से सॉरी बोल के उसको हाथ से बंद किया कि नहीं, मुझे दुख नहीं देना आज किसी को, तो मतलब किसी को भी नहीं देना। मतलब वो हर चीज, प्रकृति को सामने, पेड़ पौधों को सुख देना, मतलब दुख नहीं देने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी को तंग कर रही हूँ। मतलब मैं उसके अगर किसी को दुख नहीं दे रही हूँ तो वो जगह खाली ना रहे, मैं उसको सुख से भरूं। तो मतलब मेरी सुबह से कोशिश ये है कि मुझे जो भी चीज याद आ रही है मैं उसमें बाबा का सुख भर रही हूँ। चाहे मुझे किसी की शक्ल याद आ रही है, किसी का नाम याद आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है। जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत लोग दुखी हैं, तो आज मुझे ऐसे लग रहा था कानपुर के जितने हॉस्पिटल हैं, इंडिया के जितने हॉस्पिटल हैं, मतलब पूरा सृष्टि में जितने दुखी हैं तन मन धन से, सब में बाबा का सुख भरा। तो मेरे को एक ये दुखी ना देने का बहुत मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बाबा जो कह रहा है किसी को दुख नहीं देना, मतलब किसी को भी, एक खाली ह्यूमंस नहीं, किसी को भी नहीं। गुड, थैंक यू, थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जब आज की मुरली चली, सुख का पॉइंट आया, तो मेरे को हमारा वो होमवर्क याद आया जो एक बार हम लोगों ने किए थे ना, कि मेरे स्पर्श में भी सुख हो, मेरे दृष्टि में भी सुख हो, मेरा बोलना और सुनना। तो वो पूरा होमवर्क मेरा रिवाइज हो गया आज, बहुत अच्छा ग्रेट, लगा। बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा लगा कि उसी और होमवर्क आज के दिन में एक्टिवेट करे तो भी मतलब बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बहुत सुंदर। और सोनिया, थैंक यू सो मच जो कल आपने क्लास शेयर करी थी। इट वाज ऑसम। मतलब उसमें तो सीधा ही है कि कहीं कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। मतलब बाबा कह रहा है उसमें कुछ ही नहीं करना है आपको, बस मुझे याद करना है, मैं सब करूंगा। मतलब इट वॉज दैट ब्यूटीफुल। हम लोग सुनते हैं, करते हैं, समझते हैं, लेकिन उसमें तो इतना क्लियर था कि किसी के साथ बैठ के कुछ क्लियर भी नहीं करना आपको। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा किसी के साथ अकाउंट है तो चलो हम क्लियर करें, तो बाबा कह रहा है आपको वो भी नहीं करना है ना, वो भी मैं करा दूंगा, बस मुझे याद करो। इट मुझे वॉज याद दैट ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब इतना क्लियर था कि आपको कुछ ही नहीं करना है। ही नहीं मतलब करना। हम लोग कहते थे ना कि हमारा ये है, या चलो किसी से हो गई है तो मनसा ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ नहीं करना। बाबा कह रहे सब मैं करूंगा, बस मुझे याद करो। दैट क्लास वाज टू गुड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास थी वो। थैंक यू बाबा। दीदी ओम शांति। सबको ओम थैंक यू शांति। करती है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी कल की घर घर क्लास रोज में तो ये हो गया ना, बोलो दीदी। जी बोलिए। घर रोज में तो जैसे मूल मात का आत्मा के अंदर, भीतर के अंदर जो जितने ना कर्म इंद्रिय के द्वार खुले, ये घर घर हॉस्पिटल हो गए खोल के, शांत के वैसे देना, टोन के देना, इससे शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के, ज्ञान के, ये ग्रेट। घर में भीतर के अंदर देना, जो कुछ देना। बाहर तो जाने की जरूरत नहीं, पहले घर से करना शुरू करना है। जी, पहले प्रैक्टिकल अंदर करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा। दीदी, शुक्रिया मेरे इसीलिए तो पापा ने हम लोग से इतनी चीजें करानी, इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। यस, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ है हमारी। क्योंकि हमारे ही थ्रू हमने आश्रीमत को अगर कर लिया तो हमारे थ्रू बहुत लोगों का कल्याण हो जाना है। इसलिए कह करेक्ट। रहे हैं दादा कि लाइफ तुम्हारी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, सबको इसलिए वैल्यू दो और तुम्हारी लाइफ वैल्यूबल हो जाएगी। सबको वैल्यू दो तो तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल हो जाएगी। परफेक्ट लाइन, वेरी गुड, थैंक यू। सबको वैल्यू देनी है, सबका। हाँ जी, दीपा आत्मा बोले।
दीदी आप कंप्लीट कीजिए, आप कुछ बोल रहे थे फिर मैं नहीं, आप बोलती हूँ। बोलिए बोलिए। वो जो कल की क्लास जो आपने भेजी थी उसमें ना ये भी था कि जैसे और किसी से तो चलो हमको नहीं बोलना है कि हमारे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, जैसे बाबा से तो अपन शेयर करते ही है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा को भी बोलने की क्या जरूरत है, मतलब अगर बाबा को भी हम कह रहे हैं तो हमने इसका मतलब बिंदु लगाया नहीं है, तो फिर इमोशन कैसे निकलेगा हमारा अगर हम बाबा को भी नहीं बताएं। अभी तक तो ये था ना लिख लिख कर दे रहे थे। यही तो बाबा का चमत्कार है कि मुझे याद करते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। यही तो, यूं ही ये बात समझ में आई ना, इसलिए मैंने आप लोगों को वो क्लास भेजी कि सबसे गुह्य बात कि सिर्फ तुम मुझे याद करो, सब हो जाएगा। तुम बिंदी लगा के मेरे पास पहुंच जाओ, तुम बिंदी लगा के मेरे पास पहुंच जाओ, तुम बिंदी लगा के मेरे पास पहुंच जाओ, सब हो जाएगा। कुछ ऐसा जो नहीं है जो बाबा के लिए असंभव है। बाबा के लिए सब संभव है। पर अभी तक हम लोग इतना, अब ये बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो बेसिकली बाबा विस्तार से सार में लेके जा रहे हैं हमें। पहले हम बहुत भटके हुए थे, तो बाबा ने कहा अच्छा चलो भटको नहीं, मेरे पास आकर अपनी कहानी बता दो, ठीक है। बाबा की स्टेप्स देखते जाइए। तो बाबा ने क्या किया, इधर बात करो, उधर बात करो, उधर बात करो, चलो इतनी जगह मत बात करो, चलो मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात कर लो। क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चे बोले बिना रहेंगे नहीं, रुकते ही नहीं है, हम बोले बिना रुक नहीं सकते। तो बाबा ने पहले हमारे उस संस्कार को विस्तार से सार में ले आया। अब बाबा को लगा बच्चे अब यहाँ तक तो आ गए ना, स्टेप आगे बढ़ाना है ना। अब स्टेप आगे बढ़ाने में क्या, बिंदु लगा दो। और बिंदु लगा के बाबा की शक्ति को देखो कि उस बिंदु में कितनी शक्ति है कि मेरी उस चीज को वो सॉल्व कर रहा है। जैसे कि बाबा ने कल एग्जाम्पल दिया था कि कभी कोई आया मेरे पास और उसने मेरे बारे में ही बहुत उल्टा सीधा मुझे बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कि मैं उसको बैठ के अपने जस्टिफिकेशन दूं, बोलूं नहीं भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं है, या मैं एकदम चुप होके बाबा के पास जाके बैठ जाऊं और देखूं कि वो आत्मा, दोनों हम दोनों भाई भाई, क्योंकि बाबा ने कहा हम दोनों ब्रदर्स हैं, परम धाम में दोनों बैठे हुए, हम दोनों भाई भाई बाबा से चिपक के बैठ गए। और मैं कभी बाबा की महिमा देख रही हूँ, कभी उसको आत्मा देख रही हूँ, कभी ड्रामा को देख रही हूँ, मैंने ऊपर ही बैठ गई हूँ जा करके। नीचे वो भाई जो भी वो मुझे कहना चाह रहे हैं वो मुझे कहते चले जा रहे हैं, और मैं साइलेंस में बिल्कुल बाबा के पास जाके उस बात के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, वो मुझे क्या कह रहा है, वो सही कह रहा है, वो गलत कह रहा है, उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं नहीं करूं। मैंने वो वहीं पर बिंदी लगा दी और मैं चली गई ऊपर। होगा क्या दीपात्मा, क्या हाँ जी, होगा? वही होगा। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर स्टॉप लग गया तो उसको फिर हो सकता है खुद से रियलाइज होने लगे, ऐसा हो भी हो सकता सकता नहीं है, वो होगा क्योंकि बाबा पर डाल दिया ना हमने, तो हम तो बाबा के पास जाके बैठ गए। है। हाँ जी। जैसे आपकी मेरी झगड़ा हुआ, ठीक है, और मैं पुलिस स्टेशन जाके बैठ गई। अब नाउ इंस्पेक्टर विल टेक केयर ना, मैं तो अपना कोने में चुप पे जाके बैठ गई हूँ। अभी आप सॉल्व करो, मैं तो आ गई सही जगह पर, है ना। या जैसे दो बच्चे हैं, दो भाई आपस में परेशान हो रहे हैं, एक भाई दौड़ के जाके पापा की गोदी में बैठ गया, नाउ हु विल टेक केयर? अब वो बात कौन सॉल्व करेगा? वो पिताजी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैंने तो चुप्पी धारण करके मैं पापा की गोदी में जाके बैठ गई, पापा देखो भाई ऐसे बोल रहा है, ठीक। अब भाई ने शुरू करा कि अभी तक वो जो डायरेक्टली मुझसे लड़ रहा था वो किससे लड़ना शुरू कर देगा, पापा से लड़ना शुरू करे, पापा इसने ये किया, पापा इसने वो किया, तो क्या हुआ, मेरे से तो बात खत्म हो गई ना। जी जी, हाँ जी दीदी। तो ये पॉइंट है उसमें कि वो समय भी व्यर्थ नहीं करना है कि बाबा इसको कैसे सॉल्व करूं, अच्छा मैं इसको सॉरी बोलूं, अच्छा मैं इसको वाइब्रेशंस दूं, और ये मैं सारा कुछ बाबा के पास जाकर बैठ गई, सब कुछ ले लगा के सौंप दिया बाबा को कि बाबा मैं सिर्फ तुम्हारी महिमा गा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास खेल रही हूँ, कुछ ना समझ आए। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा अभ्यास होता है। आप देखो बाबा बिंदु बगल में बैठा और मैं स्टार उसके चारों तरफ ना नाच रही हूँ, घूम रही हूँ, मैं उसी को देखे जा रही हूँ, कभी उसको छू रही हूँ, कभी उससे बाहर आ रही हूँ, कभी उसके चारों तरफ घूम रही हूँ। फिर मैं पूरे अपने परम धाम में घूम रही हूँ, मैं पूरा अपना जो वो है कल्प वृक्ष है मैं उसमें घूम रही हूँ। मैं घूम रही हूँ वहां पर, बहुत घूम रही हूँ। वहां की खूब शांति और खूब वहां का जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करो, शांति धाम कैसा है, बाबा शांति धाम कैसा है, बाबा शांति धाम कैसा है, उसके थॉट्स में चली गई हूँ। होगा क्या, उसके बाद बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि बच्चा घर आ गया ना,
अब उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं सड़क पे जा रही थी, मेरे पीछे लोग लग गए, अब मैं दौड़ के घर में जाकर पापा के पीछे जाके छिप गई। अब हु विल फाइट विद दोस पीपल? पापा विल फाइट। मेरी तो कहानी खत्म हो गई ना। माई स्टोरी गेट्स एंड ओवर देयर ओनली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो बिंदी जो हम लगाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मतलब कि हमने शिव बाबा को लगा दिया है। यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप लगाया है वो हमने शिव बाबा है, और शिव बाबा जो है एक शून्य भी बोला गया है कि शिव बाबा शून्य है। और सच में दीदी इस शून्य में बहुत सुकून है। हर परिस्थिति में इसको आजमा के देख लिया है कि जहां हमने बिंदी लगाई है, जहां हमने इसको शून्य करा, और उस शून्य ने हमको बहुत सुकून दिया है हर परिस्थिति में। चलिए, ओम शांति। तो अब क्लियर हुआ? अगर जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं सुनी है, प्लीज एक बार जरूर सुन लें। इट इज वेरी पावरफुल क्लास। उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको धारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अब जो हम बाबा के पास भी पहुंच के बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो बाबा के पास पहुंच के भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहां भी टाइम को यूटिलाइज करेंगे। करेक्ट? हाँ दीदी, मेनली यही है कि अब थोड़ा उसमें भी नहीं जाना है कि बाबा को सब बता रहे हैं। अभी तक यही था कि बाबा को दे दो, बाबा को लिख के दे दो। मेन यही समझ में, नई चीज पकड़ में आई। ओम शांति। पर पुरानी बंद नहीं करनी है। जो हमें एक पोता में जी। लिखने की आदत है वो हमें नहीं बंद करनी है। पर जो टाइम हम वेस्ट करते ना सारा दिन में, ये बात बाबा अब इसने ऐसे कर दिया, बाबा अब उसने, क्यों, क्या करना है? हमें सिर्फ बाबा के पास जाके बैठ जाना है। जो समय में मैं उतनी सारी बात बाबा को बताने वाली हूँ, उतने समय में मैंने बाबा की महिमा कर डाली कि बाबा आई तो थी आपको। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप लोग आदि रत्न पढ़ रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे कि सभी दादियों की, सभी जो भी वरिष्ठ हमारे हैं एडवांस पार्टी वाले, वो लोग कितना जल्दी फुल स्टॉप लगाते थे हर बात पे। आप किसी को भी पढ़ लो, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हो, मम्मा पढ़ चुके होगे, आप दादी दादी भोली पढ़े होगे, या जो भी, मैंने जैसे दादी प्रकाश मणि पढ़ी, व्रत शांता पढ़ी, और भाऊ के बारे में पढ़ा, जितने भी आप जो उस समय यज्ञ के एकदम मूल में जो बैठे हुए थे, अगर उन सबको ध्यान से पढ़ोगे ना, एक कॉमन चीज सब में है, कभी भी वो लोग किसी भी बात में रुकते नहीं थे। इतनी जल्दी फुल स्टॉप और बाहर उनका था, वो अभ्यास इतना अच्छा था, जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने कल की क्लास, आदि रत्न की पढ़ाई, सबसे बाबा एक ही पॉइंट अब हम बच्चों को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने वो स्टेज पार कर लिया है। हमारा सार जो विस्तार जो था वो बाबा में आना शुरू हुआ। अब मुझे विस्तार से और सार में आना है। और सार की बाबा ने एक ही तरीका बता दिया कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके बस मुझे, मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ घूमो फिरो, मेरे साथ मेरी महिमा करो, गाओ नाचो, ये सब करो। नॉट की बैठ करके उस जो भी व्यर्थ हो गया उस बारे में बात करो ना। अब हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे ना कि कितना ये फलीभूत हो रहा है। ये नहीं कि कह दिया किसी ने तो हम करने ही बैठ गए हैं। हमें चेक करना है कि हाउ मच इट इज हेल्पफुल। ये भी ध्यान रहे सभी को। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि मेरा मन बहुत ही परेशान हो रहा है, मुझे मन करा बाबा मैं आपको सारी बात बताऊं और मैं जिद कर रही हूँ अपने साथ, नहीं तो मैं तो फुल स्टॉप में रहूंगी, फुल स्टॉप में रहूंगी। ऐसा भी नहीं करना है अपने साथ। अपने आप को खुद रियलाइज करना है इस वक्त मुझे कौन सी दवाई चाहिए। करेक्ट? तो ऐसा अपने आप के साथ खूब एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है। देखो हर बच्चा ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे वो बहन है, वो भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने रख रही है। हमें भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चलना है। ऐसे नहीं कि हमें बिल्कुल नौंधा भक्ति करनी कि उसने कह दिया अब यही करना है, उसने कह दिया अब यही करना है। इससे भी बाहर आना है। अपने लिए चेक करना, मेरे लिए क्या फायदेमंद है, किससे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। अपनी प्रोग्रेस पर रोज चार्ट देखना है कि हाँ मेरे को इससे कितनी शांति मिली, मेरी शांति का चार्ट कितना अच्छा हो गया, मेरे सुख का चार्ट कितना अच्छा हो गया, मेरे प्रेम का चार्ट कितना अच्छा हो गया। हाउ मच आई एम एबल टू डू दिस। उसके लिए अलग अलग विधियां यूज करनी है ना। इसके लिए बहुत ओपन रहना अपने साथ। कोई भी चीज को लकीर के फकीर के माफिक नहीं चलना है अपने को। बाबा हम लोग को जब पढ़ाता है तब भी क्या कहता है कि बच्चे इसको प्रयोग करके देखना, इसको धारण करके देखना, चेक करना फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो बी वेरी वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी विजिलेंट
कि yes it is working on me or not। इसलिए बाबा क्या कहता है, मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो, हर बात बाबा, बस बाबा, जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? अगर किसी को भी दुख दिया, इसमें किसी मतलब कौन आ जाता है? किसी का अर्थ क्या समझ में आया? खुद भी दीदी, खुद को भी तो देती है ना। अरे स्वयं को। खुद को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए, क्योंकि किसी को भी दुख देने के पहले वो दुख तो मुझे अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, तब तो वो दुख मैं दे पाऊंगी ना। अगर मुझे आपको एक गिलास पानी देना है तो पहले मुझे अपने फिल्टर से एक गिलास पानी निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको दे पाऊंगी। करेक्ट? तो ऐसे ही अगर मुझे किसी को दुख देना है तो पहले वो दुख मुझे अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस दुख को। तो वो सबसे पहले किसको हानि पहुंचा रहा है, तो मेरा रजिस्टर खराब हो रहा है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्म का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। अब यहाँ पर जैसे ही हम पवित्र बनते हैं ना, पवित्र बनते ही, पवित्रता मतलब ही यही है कि मेरे पास दुख है ही नहीं। तो मेरे पास से अगर अभी भी कहीं भी दुख जा रहा है, यानी मैं अभी तक पवित्र नहीं हुई हूँ। इसलिए बाबा कह रहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत मीठा व्यवहार करो। कैसे पॉसिबल होगा ये बात? बाबा तो कह देता है, कहने में क्या जाता है बाबा को, बहुत मीठा व्यवहार करो। कैसे करें इसको बताओ? और बाबा ने गीत भी यही चला दिया कि इसी से तकदीर जलेगी, जब हम मीठे व्यवहार में रहेंगे, सबको सुख देंगे, पवित्र रहेंगे। करें कैसे इसको प्रैक्टिकली? क्या लगता है ये प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा? ओम शांति, बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के, हर बात को फुल स्टॉप लगा के, हाँ। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये सबको सकाश दे करके जो है लगता है कि हम जो है कर पाएंगे ऐसा। अच्छा, और किरण आत्मा आपको क्या लगता है? किरण आत्मा बोले, क्या लगता है कैसे हो पाएगा ये? ये जैसे जैसे जो हमारे तत्व हैं, जब उनकी वैल्यू जानी तो ऑटोमेटिकली एक लव फ्लो होने लगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी की भी अगर नहीं, कहीं पे अगर लग रहा है लाइक मेरा खुद का ही अगर बॉन्डेज फील हो रहा है कहीं पर भी, तो मैं पहले उसकी वैल्यू निकालूं कि आखिर क्या चीज है जो मुझे नहीं दिख रही है। ये भी चीज लग रही इसीलिए है। तो वैल्यू देखेंगे तो वैल्यूएबल बनेंगे। बाबा ने कहा ना, हमारा जन्म बहुत वैल्यूएबल है, पर मुझे अपनी वैल्यू नहीं पता है। मेरे को अपने शब्दों की वैल्यू नहीं पता है कि उसमें तो फलीभूत होने की क्षमता है। मुझे अपनी सोच की वैल्यू नहीं पता है कि हम ब्राह्मण जो सोचेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा के सोच से तो सृष्टि का निर्माण हुआ, कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमारी सोच भी वैल्यूएबल है। हमारी बुद्धि कितनी वैल्यूएबल है कि वो बुद्धि जहां जहां जाएगी वहां वहां बाबा की शक्तियां पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो जब तक हम खुद की ही वैल्यू नहीं जानेंगे, तब तक हम ये कार्य कर नहीं पाएंगे। तो इस कार्य को करने के लिए कि मीठे रहें, पवित्र रहें, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं दें, ये तब पॉसिबल है व्हेन आई नो द वैल्यू। मुझे अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों ने सीखा था थोड़ा बहुत साइंस का कि कैसे ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, कि हमने यहाँ सोचा, हल्का सा बटरफ्लाई का पंख यहाँ पर हिला और उसका इफेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चला जाता है। तो मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों का इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पर पहुंच रहा है। जब ये वैल्यू मुझे पता होगी तो अपने आप हम मीठे हो जाएंगे, अपने आप हम सुख स्वरूप हो जाएंगे। नहीं, वैल्यू जानना बहुत जरूरी है अपनी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए? अब बताओ। पहले लगता था कि भगवान तकदीर बनाता है,
अब क्या क्लैरिटी आई है? तकदीर कौन बना रहा है? तकदीर कौन बना रहा है? हम खुद बना रहे हैं, हम हमारी खुद बना रहे हैं अपनी तकदीर। पल पल बाबा ने भाग्य की कलम हमारे हाथ हमारी में हाथ ही में दे दी दी। है। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। कैसे गदाई थी ना, पहले गधे की तरह काम कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं था कि जो भी जिसने कह दिया वो कर लिया। अब क्या हो गए? अब हम लोग घोड़े में सल हो गए, क्योंकि अब हम समझ से कर रहे हैं, है ना। तो जब भक्ति मार्ग में थे तो जिसने जैसा जो कह दिया हमने वैसा वैसा कर दिया। अब हम ज्ञान मार्ग में हैं तो अब क्या है? राजाई है। क्यों? क्योंकि हर बात समझ से कर रहे हैं। गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी माँ लगाने लगता है, लेट जाता है। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है। फिर क्या होता है? फिर तुम्हारा माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते काम विकार महाशत्रु। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। तो आज की मुरली से क्या क्या युक्तियां पता चली हैं बताइए? सबने पढ़ी है ना मुरली? तो क्या युक्ति पता चली? एक तो ये युक्ति पता चली कि जितना मुझे अपनी वैल्यू समझ में आएगी, अपनी वैल्यू मतलब अपने बोल, अपनी अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने बोल, अपने कर्म, अपने संबंध, अपने संपर्क, अपनी सोच ना, अपनी सुनने की शक्ति, अपने स्पर्श करने की शक्ति, इन सब में, इन सब की बहुत वैल्यू है। क्योंकि मैं जो यहाँ कर रही हूँ उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पे जा रहा है ना। तो जब ये बात बाबा ने एक युक्ति बताई कि बच्चे देखो ये बुद्धि में रखोगे ना तो गलती से भी दुख क्रिएट नहीं करोगे। और क्या युक्ति समझ में आई? एक और ये समझ आया कि कोई साक्षात्कार की उम्मीद नहीं, आई मीन कोई रिजल्ट पे नहीं अटकना है। कई करेक्ट, किसी भी रिजल्ट पे अटक प्रकार के जाते हैं। हमें रिजल्ट पे नहीं अटकना है। क्योंकि ये हमारी ये क्या है, रावण ने हमारी बुद्धि ऐसे बना दी है कि बीज बोया बाद में और फल के सपने हम लोग पहले देखने लगते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। अभी तो बीज बोया और फिर देख लिया पेड़ निकलेगा, पेड़ से फल निकलेंगे, फल से फिर हम उसको बेचने जाएंगे, फिर हमारा ये हो जाएगा वो। यही रावण ने हमारी प्रवृत्ति ऐसी बना रखी है, हमारी वृत्ति ऐसी बना रखी। लाभ लाभ ढूंढो, लाभ, क्या मिला क्या मिला क्या मिला। पर जैसे जैसे हम लोग बाबा की आदि रत्नों की कहानी पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, उन्होंने कभी अपना लाभ हानि सोचा ही नहीं। उनके सामने तो कुछ भी क्लैरिटी भी नहीं थी। हम लोग के सामने तो चलो हमारे बड़े खड़े हैं, हमें पता है उन्होंने ये स्टेप्स उठाए, उनसे उनको ये मिला, पर उनके सामने तो कोई नहीं खड़ा था। कोई अपनी अब कोई अपनी एकदम गृहस्थी छोड़ के, कोई अपना एकदम ऐशो आराम छोड़ के, कोई अपना एकदम बचपन पूरा दे दिया। जिस बचपन में हमें खाना खेलना कूदना इतना पसंद होता है, वो बचपन ही यज्ञ को दे दिया। कितनी बड़ी बात है, कैसे किया ये सब उन्होंने। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, आत्मबल आता है कि अरे इस यज्ञ में कितनों की हड्डी लगी है, कितनों का खून लगा है, कितनों की खून पसीने की कमाई लगी है, जो हम बड़े आराम से बैठकर अभी खा रहे हैं। हमें तो एकदम पका पकाया भोजन मिला है और हम अब तब भी हम इतने ढीले हैं। और वो देखो, चाहे दादी भोली की आपने पढ़ी, चाहे आपने दादी ब्रज शांता की पढ़ी, है ना, पुष्प शांता की पढ़ी, सबके पढ़ते जाओ और रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं कि कितनी शक्ति, कैसे उन लोगों ने अपना सच में दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डियां दी, अपनी श्वासें दी,
ये यज्ञ कितने बलिदानों से तैयार हुआ है ये यज्ञ, ये सारी हमें बुद्धि मिल रही है ना। तो जब जब हम, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें विकारों पर जीत पाने की ये सारी युक्तियां होती है। जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हम विकारों पर जीत पाने का हमारे अंदर बल आता है ना। सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ फायदा हो रहा है आदि रत्न पढ़ने से? पढ़ ही हो नहीं रहा हो रहा है दीदी, उनकी स्ट्रगल लाइफ समझ में आ रही है और हमारी अपनी लाइफ की वैल्यू पता चल रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज तो ये आदि रत्न ही है ना, ब्राह्मणों के पूर्वज तो यही है। और सोचिए हम लोगों को बाबा ने किस टाइम पर आदि रत्न पढ़ने को दिया, जब ये पूर्वजों का समय चल रहा है श्राद्ध ना। का टाइम चल रहा है, श्राद्ध का। श्राद्ध का चल रहा है, जिसमें हम लोग पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम पर हम लोग भोग लगाते हैं, सब करते हैं ना। तो बाबा ने हम लोग को उसी टाइम पर दिया कि अपने पूर्वजों को। अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे क्या फीलिंग आता है, जिस दिन जिस दादी के बारे में पढ़ रहे हैं या जिस भी भाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय ऐसा लगता है आज ये स्पेशली आए हैं एंजल बन के मुझे दुआ देने के लिए, क्योंकि वो लोग भी अपनी सारी दुआएं हमारी तरफ ही ना उड़ेल रहे। तो उनके टाइम पर तो सिर्फ शिव बाबा थे, है ना, ब्रह्मा बाबा भी अभी संपूर्ण नहीं बने थे। तो उस समय उनके पास तो सिर्फ शिव बाबा एक एंजल था, और हमारे पास इस वक्त शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मा, ये सारी एडवांस पार्टी एंजल बन के, पूर्वज बन के हमें कितना भरने आई है। ये फीलिंग आ रही है आप लोगों को? जो पढ़ रहे होंगे उनको जरूर आ रही होगी कि वाह बाबा, ये तो आपने एक्यूरेट टाइम पर हम लोग को आदि रत्न दिया। इतने टाइम से कभी याद नहीं आया आदि रत्न का, और यही टाइम पर बाबा ने आदि रत्न दिए। क्यों? क्योंकि ये श्राद्ध का समय, ये उनको याद करने का ही समय, और ब्राह्मणों के पूर्वज तो वही है। करेक्ट? जी दीदी, बहुत ब्लेसिंग्स फील होती हैं, बहुत। जब भी पढ़ते हैं तो एक तो जैसे लगता है कि वो हम लोग के साथ है। अब तो हर समय फील होता है, जो दादियों के बारे में पढ़ते हैं ना दीदी, वो लगता है कि दादी साथ साथ हम लोग को अथक बना रही है, वही करेक्ट, कर रही है, वही शक्ति भर एग्जैक्टली। रही है। कैसे क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस लग रहा है कि उनकी दुआएं चला रही हैं, और क्योंकि बहुत कल, बहुत अच्छा ये लगता है। बिल्कुल सही बात, आप ये कौन कर रहा है? किरण बहन देखिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। कल भी जब वो क्लास सुन रहे थे तो उसमें भी उन बहन ने ये पॉइंट रखा था कि अभी बहुत बच्चों को दादियों की पालना फील हो रही है ना। तो जब वो ये बोल रहे थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आदि रत्न पढ़ रही हूँ। मुझे भी उस दिन ऐसे लगता है आज ये दादी मेरे साथ बैठी हुई है, पूरी उनकी हिस्ट्री जैसे मेरी आंखों के सामने चल रही, जैसे मैं उनके साथ उनकी हिस्ट्री में चल रही हूँ, उनकी कहानी में उनके साथ साथ उनके दर्द को, उनके उनके साहस को, उनके आत्मबल को और उनके एकदम समर्पण को मैं भी फील कर रही हूँ। एज इफ कि उनके साथ साथ मैंने वो जिंदगी 1 मिनट, एक उस आधे घंटे में जी ली, जितनी देर में वो एक जीवनी खत्म हुई। सो प्लीज सब लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज पढ़ना शुरू करें। आज तो वंदनात्मा ने बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए कि वो पूरी पीडीएफ ही दे दी है, बुक की पीडीएफ आपको दे दी है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जितने हो चुके हैं उनको पढ़ लो, कहीं से भी शुरुआत कर लो। हर एक का जो पार्ट है वो इतना वैल्यूएबल है, जिसको पढ़ो लगता है ये बहुत वैल्यूएबल है, फिर दूसरे का पढ़ो लगता है नहीं ये बहुत वैल्यूएबल। समझ ही नहीं आता किसको बोले कि ये वैल्यूएबल है और किसको कहें कि ये कम वैल्यू का है। ऐसी वाली जीवनी है सबकी। तो बाबा ने तो बहुत एक एक युक्तियां आदि रत्न के जो पढ़ते हैं ना दीदी, एक एक आदि रत्न के जो पढ़ते हैं वो मतलब बुद्धि में जैसे लगते हैं छप जाते हैं, और छप वो जाती। बातें गूंज रही होती हैं। वो करेक्ट, मतलब बहुत चेंज आ रहा है कि वो जो बहुत ज्यादा। ना, और वो कैसे उन्होंने नींदें उड़ा दी, ना खाने की चिंता ना नींद, और अलबेलापन में दीदी अब जैसे लग रहा है कि बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है। और कईयों का तो पढ़ के बहुत रोना भी आता है दीदी, हाँ, पूरी आंखें भर लाइफ आती हैं, लगता है कि कैसे बहुत किया इन्होंने बहुत। इतना कुछ। और अभी आज दीदी मैं उनका पढ़ रही थी, आप लोग से शेयर कर रही हूँ, पुष्पा शांति का। पुष्पा शांति दादी जो है उनका पढ़ रही थी, तो उनके ना 5 बच्चे थे, 5 बच्चे। एंड शी वॉज इन जापान, वो जापान में बहुत मतलब ना ऐशो आराम में थी उस समय। उनके 5 बच्चों के लिए 5 आया थी, हर एक बच्चे के लिए हर एक अलग आया थी, मतलब इतने ऐशो आराम में वो थी।
दोनों साइड से वो बहुत भरपूर थी एंड बहुत स्मूथ थी उनकी लाइफ। जब वो इंडिया आई तो उन्होंने इसमें जाना शुरू किया सत्संग में, एंड ऐसी बाबा की खींच हुई, ऐसी बाबा की खींच हुई उनको। फिर उन्होंने अपने 5 बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया एंड देन शी डिसाइडेड कि मैं 5 बच्चों सहित समर्पित हो जाऊंगी। तो उनके हस्बैंड ने नहीं माना वो बात, उनसे 5 बच्चों को छीन लिया। तो लेकिन उन्होंने उस समय, अब वो शक्ति थी ना बाबा की, कि वो उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उनकी जो 5th बच्चा था दैट वाज अ गर्ल ऑफ ओनली 3 years, और उसने तो माँ का पल्लू पकड़ा हुआ था कि माँ मतलब नहीं जाओ मुझे छोड़कर। और उनकी बड़ी बेटी ने उसमें पूरा लिखा है, उनकी बड़ी बेटी की उसमें ज्यादातर उनके उसने शेयरिंग करी है कि माँ जब चली गई तो सबसे ज्यादा दिक्कत छोटी वाली को, लेकिन कहती है मेरे को हमेशा ये लगा कि माँ में इतनी शक्ति, क्योंकि वो ममत्व से भरी हुई थी, पालना देने का उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार था। तो उसको ये अपने में फील हुआ कि माँ को कितना समय लगा होगा हमसे अलग होने में। और लिखा था उसमें कि उनको 3 साल लगे अपनी बुद्धि से अलग होने में, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के ना देखा, ना उस बारे में कभी किसी से बात करी। तो ये जो शक्ति थी उस समय, और उससे उसके बाद जो बाबा जो उनसे सेवाएं हुई और उनके बच्चे वापस आए उनके पास, जब वो बड़े हो गए, सक्षम हो गए, तो दे ऑल केम टू हर एंड दे डिडंट हैव अ सिंगल ग्रज फॉर हर। किसी के अंदर उनके प्रति जरा भी वो नफरत नहीं थी कि अरे आपने हमें छोड़ दिया ऐसे टाइम पर। कितनी उनकी पावर होगी ना, ये कि वो अलग होकर भी अपने बच्चों को कितना पावर दे पा रही होंगी कि उनके बच्चों के मन में उनके प्रति इतना रंचक मात्र भी दुर्भाव नहीं आया। सो ये सब पढ़ते हुए लग रहा था कि बाबा तुम में बहुत शक्ति है। बस एक बार वही जो बात अभी दीपात्मा से कही बाबा ने कि कोई बात भी मत करो। जैसे दादी ने कभी जिक्र नहीं करा बाबा के सामने कि उनको 3 साल लगे उस दर्द से बाहर आने में। जो उनकी छोटी वाली बेटी की आवाज थी ना उनके कानों में गूंजती थी, तो 3 years तक उनको वो आवाज सुनाई देती थी, बट शी नेवर टोल्ड बाबा, नेवर टोल्ड एनीवन कि वो इस तरह से उनको आवाज गूंजती है कानों में। बस वो अथक सेवाधारी बन के सेवा करती रही। तो ये सब बातें पढ़ो तो लगता है कि हमको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है कि हम किस परम शक्ति से, किस हाईएस्ट एनर्जी से हम जुड़े ना, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। पर उनको पढ़ने से हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती है। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से। अब आप कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, ये लाइन अंडरलाइन करने की है। कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहते हैं। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से ही मनुष्य कामी बने। समझा? किसी के अंदर जो भी नेगेटिविटी आज हमें दिख रही है ना, उसके बीज हम हैं। इसलिए अब किसी से भी हम ना नफरत नहीं कर सकते, किसी को हम गलत नहीं बोल सकते। इस लाइन से बाबा ने ये समझाया मुझे कि तो बड़े स्टाइल से हम लोग बोलते ना, ये लोग गंदे, ये लोग गंदा कार्य कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि बच्चे ये जो सबको बोल रहे हो ना, शुरुआत तो आप ही ने करी। देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बने। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी बन रहे हो। अब तुम लो ये बेड़ा, तुम्ही ने बर्बादी करी, अब तुम ही संवारो। ये बाबा ने आज कहा है कि तुम्ही ने इतना क्या करा, सबको कामी बनाया। अब तुम जितना निष्कामी बनोगे, तुम्हारे अंदर कामनाओं का 0% रह जाएगा। किसी भी प्रकार की खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, सारी कामनाओं का जब तुम्हारे अंदर अंत हो जाएगा, अपने आप पूरी दुनिया में उसका अंत हो जाएगा। तो अभी भी क्या दिख रहा है? वर्किंग कहाँ करनी है बताइए? वर्किंग कहाँ करनी है? अपने अंदर करनी है, अपने सिर्फ आप मेरे अंदर करनी है ना? बाबा कहता है तुम्हारी युद्ध न्यारी है। सामने वाला दिखता ही नहीं, हमारी युद्ध न्यारी है। किसी को पता ही नहीं हमारे अंदर कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। और बाबा ने तो उस युद्ध से भी, मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन से 3 दिन से, इनफैक्ट जब से मधुबन से मैं चली हूँ,
कि जैसे मेरे अंदर का पापा ने युद्ध ही समाप्त कर दिया है, बस तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। जैसी कुछ वो बेटा, मैं बाबा के पास पीछे एकदम छोटी सी प्यारी सी बिल्कुल बाबा के पीछे जाके बैठ जाती हूँ, बाबा अब तुम संभालो, मैं तो तुम्हारी गोदी में आ गई। क्योंकि एक दादी का मैं पढ़ रही थी, वो बड़ा क्यूट सा था। दादी, आई थिंक दादी भोली थे। जब वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो जो संदेशी वो उनसे मिलने के लिए गई तो दादी ना बाबा के अंदर जोर से बाबा को पकड़ के बैठी हुई थी, उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तो दीदी को कहना पड़ा कि दादी मैं आपको लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए, तो भी वो बाबा को जोर से पकड़े सिर्फ बाबा के अंदर घुसे जा रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची चिंता मत करो, अब तुमको मेरे पास से कोई लेकर के नहीं जाएगा, तुम बस 1 मिनट सुन तो लो, वो तुमसे मिलने आए हैं, वो बच्चों की याद प्यार लेकर आए। तो ऐसा लगा जैसे बाबा ना एक आंसर दे रहा हो कि बच्चे हर बात में ना मेरे अंदर आके घुस जाओ। जैसे छोटा बेबी होता है ना, कुछ भी बात बदमाशी करता है उसमें सीधा जाके मम्मी के पल्लू में छिप जाता है कि अब जो भी है ना मम्मा संभाले। तो वो वाली फीलिंग बाबा अब दे रहा है कि अब सब कुछ त्याग कर बस मेरे पास आकर बैठने का अभ्यास शुरू करो। बाबा छी दुनिया से वैराग्य दिलाते, ये है विषय वैतरणी नदी। और बाबा का एक गुण क्या है, 32 गुणों में ये लाइन आती है, क्या बोलते हैं उसको बाबा? देखें किसको 32 गुण याद है? विषय वैतरणी सागर से छुड़ाने वाले, विषय सागर से छुड़ाने वाले। विषय सागर से सुनाए, वेरी गुड, सबको याद हो गया इसका मतलब, गुड। दी जो टाइटल नहीं है, कृष्ण का टाइटल है रण छोड़, तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये तो मुझे वास्तव में फीलिंग कराता है कि मैं ही रण छोड़ू, सब छोड़ के बाबा के पास जाके बैठ गई। और क्या, रण करना ही क्यों, हमें युद्ध करना ही नहीं, हम तो ऊपर जाकर बैठेंगे। युद्ध करे बाबा, बाबा को काम दे देते ये वाला भी। अब ये काम भी हम नहीं करेंगे, अब हम बहुत बाबा को इतना जिएंगे, इतना जिएंगे, इतना जिएंगे कि बाबा भी हट जाए कि ये तो हमें 1 मिनट भी, जैसे उनको कह रहे थे ना बाबा की बच्ची तुम्हें कोई लेके नहीं जाएगा, बात तो सुन लो तो वो तो सुनने को भी नहीं तैयार थी कि नहीं मैं तो अंदर ही घुसी हूँ। तो वैसे ही अब हम लोगों का भी हाल हो जाना है। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। बताओ कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाला कौन सा गुण है बाबा का? पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। क्या बात है, आज तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं संगत जी को। है सारी बुद्धि की बात, तुम्हें बाबा की याद में रहना है। चलो इस पॉइंट पर बताओ कौन सा वाला आता है? तुम्हें यह है सारी बुद्धि की बात, तुम्हें बाबा की याद में रहना है, कौन सा वाला फिट होगा? दिव्य बुद्धि विधाता। अरे वाह, आज तो फुल मार्क्स लेकर ही जाएंगी लीला आत्मा। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं, मनुष्य ने तो कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब्स ठोक देते हैं। कितनी सच्ची बात है। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है ना। ये बॉम्ब्स अब घर घर में बैठे हुए हैं, हर एक आत्मा के अंदर ये बॉम्ब्स बैठे हुए हैं। कौन से वाले? युद्ध के बॉम्ब्स, एक दूसरे को दुख पहुंचाने के बॉम्ब्स सबके अंदर है। सबका बस कब ना चले और ठोक दे कि चलो अब तुम्हें तो दुख दे ही दूं मैं। ये बॉम्ब तो सभी के अंदर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है दीदी। अब हमें क्या करना है? सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देना है। आया मन में, मन के पास आया वो है ना बोलने के लिए, चलो इसको थोड़ा दुख पहुंचाते हैं ना। वो तो पुराना संस्कार है, घूमता फिरता एक बार नॉक नॉक तो करेगा, चलो चलो दुख पहुंचाने चलते हैं। क्या करना है? बॉम्ब को डिफ्यूज कर देना। मैं चली बाबा के पास, तुम जाओ जिसके पास जाना है जाओ, मेरे को नहीं किसी को दुख पहुंचाना है ना। तो बाबा कहते कहाँ भी आना जाना है बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अब कोई आत्मा आई मेरे पास, क्या करने के लिए? गॉसिप करने के लिए, इधर की बात बताने, उधर की बात बताने। अब कैसे क्या करेंगे उस समय? बाबा ने क्या युक्ति दे दी? उत्तम से उत्तम दान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। क्या शुरू कर देंगे? हॉस्पिटल ओपन। उसके अंदर के उस विकार से हमारा युद्ध होगा, उससे युद्ध नहीं होगा। वो विकार उछाल उछाल दे देकर वो बातें बताएगा, पता है वो तो ये कर रहे हैं, पता वो तो वो कर रहे हैं, और हम इधर से क्या कर रहे हैं? हम उनकी दिशा ही, उनकी सोच की दिशा ही बदल दे रहे हैं।
उनकी बातें ही बदल दे रहे। क्या कर रहे हैं ये हम? उनको उनके विकार से मुक्ति दिलाने में उनकी मदद कर रहे हैं कि वो गॉसिप करने तो आए पर वो गॉसिप कर नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं हम उनको बाबा की कुछ अच्छी अच्छी, जैसे आजकल हम लोग ये कहानियां ही पढ़ रहे हैं, हम लोग ये कहानियां शेयर कर सकते हैं सबके साथ, है ना। जैसे एक बच्चा आज आया था, बाबा का ही बच्चा है, तो वो बच्चा अभी कंसीव किया हुआ है, तो उसने बोला दीदी क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, तुम ना बाबा के पास की जो ये दादियों की बुक है ना, ये उठा लो, ये बुक्स को पढ़ो और उस बच्चे को सुनाओ कि देखो कितने कितने महान आत्माओं के, है ना, छत्र छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। फिर आप उसकी कहानियां उठा लो, जो क्या बोलते थे उसको, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हिप्नोपदेश ना, ऐसे करके कुछ होता था, उसकी कथाएं होती थी जिसमें ऋषि मुनियों की कथाएं होती हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, हिप्नोदेश की कहानी, हिप्नोपदेश, है ना, हितोपदेश करेक्ट, हितोपदेश की कथाएं। यस। तो क्या करें अब, जब लोग हमारे पास ऐसी कोई बातें लेकर के आए तो हम उनको ना बैठ के कहानियां सुनाएं, है ना, अपनी दादियों की कहानियां सुनाएं, ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाएं, ताकि उनका मन भी जो करने आया था, जिस विकार से वशीभूत होकर वो यहाँ आया था, वो विकार यूज ना कर पाए, वो विकार को वो खुद ही विदाई दे दे और उनको मजा आए हमारी कहानियां सुन। क्योंकि सबको हमेशा ज्ञान नहीं अच्छा लगता है, कभी कभी, लेकिन कहानियां सबको बहुत पसंद होती है। इसीलिए तो सब इतना सीरियल देखते हैं। क्यों देखते हैं सब लोग टीवी इतना ज्यादा? सबको कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होता है। गीता की वो रामायण सुनने चले जाए, कथा सुनने कितना जाते हैं बच्चे, खूब कथाएं सुनते हैं, उनको मजा आता है कथा सुनने में। तो हम भी कथा सुनाए, हमारे पास कम कथा है, उनके पास तो सिर्फ एक कृष्ण की कथा, हमारे पास तो कितने दादियों की, ब्रह्मा बाबा की कितनी कथाएं है ना। तो हम उनकी आंखों में आंसू ला सकते हैं कथाएं सुना सुना करके, नहीं कर सकते ना हम लोग भी ऐसा? तो हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, घर घर को हॉस्पिटल को बना दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। और सोच के देखिए, अगर हम ये कहानियां शेयर करना शुरू करेंगे तो हम कितना बड़ा बाबा का कार्य कर देंगे, बाबा का परिचय कितनी इजीली पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी युक्ति समझ में आ रही है अभी हम लोगों को, है ना। बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है, ये तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल मिलेगा ना। संग तारे कुसंग बोरे, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वे सब हठ योग सिखाते हैं। उनसे कोई फायदा नहीं है, उनको उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला ही नहीं सकता ना। ये एक ऐसा योग है, ये एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को नहीं सिखा सकती। इसके लिए तो बाबा की जरूरत है। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वे सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। कौन सा संन्यास करके बैठे हम, बताइए? हमारा संन्यास कैसा है, क्यों है सर्वोत्तम? विकारों का संन्यास। हमारा है विकारों का संन्यास। और में रह करके सन्यासी हमारा संन्यास है विकारों का संन्यास, हमारा संन्यास है मन का संन्यास, हमारा संन्यास है बुद्धि का संन्यास, हमारा संन्यास है संस्कारों का संन्यास, हमारा संन्यास है कामनाओं का संन्यास। इसलिए हमारा संन्यास सर्वोत्तम संन्यास है। दीदी सिचुएशन आए और वहां से भाग जाओ। दीदी दुनिया से संन्यास, पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो तो हम कहीं से भागते नहीं है। तो एक होता है ना जो एक फाइट एंड फ्लाइट स्पिरिट होती है, कि या तो लड़ते हैं या भाग जाते हैं। तो हम ना लड़ते हैं ना हम भागते हैं, हम क्या करते हैं? हम ना लड़ते हैं हम ना भागते हैं, हम क्या करते हैं? हम मौन हो जाते हैं, फेस करते हैं। हम ना लड़ते हैं हम ना भागते हैं, हम क्या करते हैं? हम सामना करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, सामना करके ऊपर उठ जाते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर किस रूप में? हम परिवर्तन कर देते हैं। सेवा में कोई आया था गॉसिप करने,
और उसको हमने किस शायद में खत्म परिवर्तन हो कर जाता दिया? ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन में, कथा सुनाने में परिवर्तित कर दिया। कथा ही सुनना शौक है ना, तो चलो हम कथा ही सुनाते हैं। तुम अपनी दादियों की, अपने भाइयों की, अपने एडवांस पार्टी की कथाएं सुनाने लगे, तो हम क्या करते हैं? हम ना भागते हैं, ना हम युद्ध करते हैं, बल्कि हम परिवर्तन कर ले जाते हैं। ये हमें देखना है कि ये हम कितना स्ट्रांगली कर पाते। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला नहीं सकता। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है, वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वे कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल कल तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। देखो फिर बाबा ने एकदम आंसर आ गया दीपात्मा। देखो बाबा ने क्या कहा, अनेक जन्मों का सिर पर पाप है, वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वे कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे करे। बाप कहते हैं कल कल तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। सुना? कितना क्लियर बाबा ने आंसर दे दिया। ना उस पाप की व्याख्या करनी है, ना उस पाप के बारे में डिस्कशन करना है ना। क्या करना है? बाप को याद करना है, चक्र भी घुमाना है। उस बात से ही अपने आप को परे ले गए। बाबा कहते हैं ना वानप्रस्थ, तो वाणी से परे चले गए, उस पाप का जिक्र ही नहीं करे। वो पाप बाबा को अर्पण और याद करने लगे। पाप को याद नहीं कर रहे, बाप को याद कर रहे। अभी तक हम लोग क्या करते थे? अपने पाप को याद करने पे, बाबा हमने ऐसे किया, बाबा हमने ऐसे किया, हाँ बाबा हमने ऐसे किया। जैसे ही फील हुआ कि हमसे कोई पाप हुआ, उतनी देर बाबा के पास जाके बैठ गए। बाबा अब बाबा की महिमा, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की मुरली के पॉइंट्स, बाबा बिंदु बैठा है, मैं उसकी चारों तरफ नाच रही हूँ, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, वो मुझे खिला रहा है, मैं उसको खिला रही हूँ, मैं खेल पाल कर रही हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं घाम रही हूँ। मैंने इतनी देर वहां स्पेंड कर दिया कि उस पाप का जो असर था मेरे मन स्थिति पर, वो बिल्कुल क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। हो सकता है ना ऐसा? दीदी दीदी बोलते हैं ना जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। करेक्ट, तो हम बाप के साथ रहकर भी फिर पाप को भी याद कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे ना। करेक्ट, यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश। सुना? स्वदर्शन चक्र करते रहते हैं, हमारे सब पाप अपने आप ही नाश हो जाते हैं। और कैसी क्लैरिटी से बाबा बोले, मैं आत्मा इस देह में बैठी हुई। अगर ये छोटा सा सुबह ही बाबा करा रहा था, बहुत पेन था मेरे को, तो मैं लेटी हुई थी। तो बाबा, मैंने कहा बाबा पेन के बारे में क्यों सोचूं, मैं देख रही हूँ मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में बैठी हूँ, इस कानों से सुन रही हूँ, इस आंखों से देख रही हूँ, मेरे मुख से, ये मुख है इसको बाबा यूज कर रहा है, और मैं और मेरे साथ बाबा भी इस शरीर में कंबाइंड हो गया है। अब जब मैंने देखा, मतलब मुश्किल से शायद 1-2 मिनट ऐसा करा, तो उस उतनी घड़ी के लिए मुझे दर्द का जो फीलिंग था वो खत्म हो गया था। तो बाबा ये जो लाइन बोलते हैं ना, चक्र घुमाने लगो पाप अपने आप नाश हो जाता है, चक्र घुमाने लगो पाप अपने आप नाश हो जाता है, ये सत्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, कितना दिखाया ना कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। अब किसको मारना है? अपने अंदर जो पाप के प्रति गिल्ट है, जो पाप की स्मृतियां है, वो स्वदर्शन चक्र से क्या होती जा रही? कटती जा रही है, वो स्मृतियां मिटती चली जा रही। मेरे पाप की स्मृतियां, उसकी जो भाव है, उसकी जो फीलिंग्स है मेरे अंदर, वो अपने आप ही स्वदर्शन चक्र घुमाते 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 खत्म होता जा रहा है, मरता चला जा रहा है। तो ये तो सब बाबा कहते बाहर की दंत कथा है, तुम बच्चों को अब अर्थ समझाया जाता है। क्लियर हुआ ये अर्थ स्वदर्शन चक्र का? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों को स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्लियर हुआ, कैसे वो पाप का गला काटता चला जाता है, उसकी स्मृतियां, उसके चिन्ह भी हटाता चला जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। पूछने ही वाली थी कि स्वदर्शन चक्र को कैसे लें, और आपने वहीं से रिप्लाई कर दिया डायरेक्ट। करेक्ट है ना? बाप बच्चों को समझाते, एक तो कोई को भी दुख नहीं देना, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। तुम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है ना, दूसरे को दिख दिया
गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं? गोया अपना ही खाता खराब करते। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, नष्टु मोहा बनूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। तुमको तो प्राप्ति भी बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। आपको पता है एक चीज और मैं अपनी शेयर ही कर लेती हूँ आप लोगों से, कि मैंने ये आदि रत्न की बुक तब पढ़ी थी जब मेरे एक टाइम पे बहुत बंधन आए थे, बहुत ज्यादा। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इससे याद आ रहा है कि जब वो वाला पेपर आया तो लगा बाबा किस तरफ जाऊं, पूरा करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं। और बाबा ने आदि रत्न की बुक मुझे भिजवा दी और मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते ये वायदा कि जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, सबका मैंने पढ़ा कि यार सबने ये तो वायदा निभा लिया अपना, और कितनी प्राप्तियां हुई, कितनी प्राप्तियां हुई, कितना उनका भाग्य बना। आज तक भी हम उनको पढ़ रहे हैं, हम उनको फील कर रहे। कितनी बड़ी बात है ना कि उन आत्माओं की इतनी शक्ति रही कि आज भी हम जब उसको पढ़ रहे हैं तो हम उनकी वरदानी भरे हाथ को अपने ऊपर फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अपना हाथ ही हमारे सिर पे रख दिया है कि बच्चे बस सिर्फ बाबा को याद करो। भोली दादी का पढ़ो, ब्रज शांता बाबा दादी का पढ़ो, मम्मा का पढ़ो, प्रकाशमणि दादी का पढ़ो। इतने बड़े बड़े कार्य, प्रकाशमणि दादी की जीवनी तो बहुत बड़ी है, इतने बड़े कार्य बाबा ने उनसे करा डाले, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं चला कि उनके मुख से क्या निकलता था और वो कैसे फलीभूत होते। तो बाद में बाकी बच्चों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि दादी जो कह देती है वो हो जाता है। तो वो कब हुआ? वो एहसास उनको भी नहीं था कि वो कब बोल जाती हैं। और वो चीज जैसे वो डेट बोल देती थी, ये 15 दिन में हो जाएगा, ये महीने भर में हो जाएगा, यहाँ पर तो अपना झंडा लहराएगा। जब वो फॉरेन गई और उन्होंने WHO में देखा, यूनेस्को में या WHO में देखा कि ये कौन सा झंडा, इतने सारे झंडे क्यों लहरा रहे, तो भाई ने बताया अब कि दादी ये ना वो सारी कंट्री के झंडे हैं जो लोग शांति के लिए यहाँ पर वो करते हैं, सेमिनार करते हैं। और तो दादी ने वैसे ही अनायास ही ऐसे बोल दिया यहाँ तो बाबा का भी झंडा लहराएगा। और विद इन आई थिंक 2 या 3 इयर्स में ही वहां पर दादी को अवार्ड भी मिला और वहां पर अपना बाबा का झंडा भी लहराया। तब भाइयों को एहसास होना शुरू हुआ कि दादी के मुख से जो निकलता है वो फलीभूत होता है। ऐसे ही डायमंड हॉल के बनने के टाइम पर भी दादी ने जैसा जैसा सोचा था, जैसा जैसा, इंजीनियर्स भी हार जाते थे कि अरे दादी क्या बोल रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो हो जाता था। तो जब ये पढ़ती थी ना तो उससे अंदर क्या आता था कि मुझे भी बुद्धि योग बाबा से टिका के रखना है, अपने आप ये समय भी निकल जाएगा। और आज आज बिल्कुल सत्य हो गई ये बात कि अपना वायदा बाबा के साथ पूरा किया तो बाबा ने भी सब कुछ वैसे का वैसा बैलेंस करके, बल्कि उससे भी बहुत बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल करके वापस दिया। इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोहा बनो। सन्यासी तो छोड़ के चले जाते, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। तुम्हें तो कितनी प्राप्ति होती। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संग में ढेर जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वे तो ऐसे किसी को नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। मनुष्य को राजयोग सिखला ही नहीं सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहा राजा के पास जन्म मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोलो, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वे कर्मणा हो जाएगा। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो क्या हो जाएगा, वो कर्मणा हो जाएगा। तो आप समझाते कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भल आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते, समझते इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों के लिए कहते भी हैं आगे तो इनमें बड़ा क्रोध था, अभी बड़े मीठे बन गए, महिमा करते।
कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, बहुत मीठा बनना है। सबसे एक बाप को याद करना, वह रचयिता हमें रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके, इसलिए भाई भाई को याद करके क्या फायदा। मैं अभी बैठ के शिवानी दीदी याद करूं, दादी गुलजार याद करूं, दादी प्रकाशमणि याद करूं, बाबा कह रहे इनसे क्या फायदा होगा। फायदा कब होगा, जैसे उन लोगों ने एक लगन बाप की, एक बाप दूसरा ना कोई। आप अच्छा दादियों का पढ़ो, वो लोग एक दूसरे को भी इतना याद नहीं करते थे। हर पल हर चीज के लिए सिर्फ बाबा को याद कर। क्वेश्चन भी बाबा से, आंसर भी बाबा से, सब कुछ समर्पण भी बाबा को, सब कुछ बाबा को, उनके नस नस कण कण में सिर्फ बाबा। तो अब हमें भी ऐसा बनना है, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बगैर होते हैं क्या। अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजा पिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर अडॉप्टेड होगी। मुख वंशावली तो हो ना सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। ये बाजोली तुम खेलते हो, ये चक्र फिरता ही रहता है, इसको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो। देखो ये लाइन बाबा कितनी मजेदार लिखता है। एक तरफ बाबा लिखता है रिपीट हो रहा है, फिर बाबा कहता है नई रचना। अब रिपीट हो रहा है तो नई रचना कैसे हुई बताएं। बाबा कह रहे हैं ना सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले में फिर नई रचना कैसे हो गई बताएं। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। इसमें जो हमारे सामने वाली आत्मा कर रही है उसे हमें रिपीट समझना होगा, और जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी रचना कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, और बताइए। ये जो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन देखते जो कल थे वो आज नहीं, जब ऐसा चेंज होता है तो ये बाबा की रचना ही तो है कि मैं कुछ अलग हो रही हूँ, अलग हूँ। जो मेरी खुद की नॉलेज में कि मैं हूँ उससे भी अलग हो रही हूँ, तो मतलब इसे रचना कह सकते हैं ना। क्योंकि अननोन है ना सब कुछ हमारे लिए, इसलिए वो नया है। बाबा के लिए नोन है, इसलिए बाबा के लिए तो रिपीटेड ड्रामा है। बट हमारे लिए अननोन है, इसलिए हमारे लिए नई रचना है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो, ये है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े, फिर ये क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वो बाप बेजिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो हम तब माने। कितना क्यूट एग्जाम्पल बाबा देता है कि बाप का दीदार हो तब हम माने कि वो मेरे पिताजी थे। वो चित्र देख के मान लेते हैं ना, जैसे कोई बच्चे ने के मम्मी पापा ने बचपन में ही शरीर छोड़ दिया, अब उसने देखा ही नहीं पापा को ना, तो फोटो से ही तो वो मानता है ना कि अच्छा ये फोटो सबने बोला ये तुम्हारे पिता है, तो मान लेते। तो बाबा ने कहा उसमें तो नहीं कहते हो कि दीदार हो, बाप को देखना है तो नौधा भक्ति करो, तो बाबा वे साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या, यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बात है, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लगी नहीं है, लड़ाई लगी नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे। सुना, अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई और खोल लेगा, समझ लीजिए। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं परंतु इसमें नष्टो मोह अच्छा होना चाहिए, इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो यहाँ आकर फिर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही वो, कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसी को कहते हो शिव बाबा को याद करो, आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठक्का हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। सुना, इसलिए अगर हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं तो कोई आएगा खरगोश वाला, हम कछुए की जैसे चलते रह जाएंगे और वो खरगोश क्या होगा, एक बार में सुनेगा और ठक्का लग जाएगा, झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। तो जो सतयुग में हमें जाकर बनना है उसकी प्रैक्टिस मुझे आज से करनी है।
है ना। ये हमारा अब इस 21 दिन का है कि हम लोग एक एक गुण उठाते चले जाएंगे और उस गुण की दिन भर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हर्षित मुक्ता उठा लिया, सारा दिन हर्षित मुक्ता की क्या क्वालिटीज हैं। कल भी ये क्वेश्चन दिया था एंड थैंक यू सो मच प्रिया आत्मा, आप इतने अच्छे से क्वेश्चंस को बनाते हो, उसको पोस्ट करते हो कि सच में पूरी मुरली की रिवीजन हो जाती है उसमें। थैंक यू सो मच बाबा। तो बाबा ने जैसे आज हम लोग को ये कहा कि एक बार जब सत्युग आ जाएगा वहां तो पूरे पवित्र हो जाएंगे ना, तो वहां पर तो कोई दुख की बात ही नहीं। पुरुषार्थ अभी करना है, तो उसमें क्या करना है, हमें रोज रोज एक एक अपना उठाना है। जैसे आज हर्षित मुक्ता का उठा लिया, कल निर्भयता का उठा लिया। अब निर्भयता पहले तो फील करनी है, उसको समझना है। निर्भयता आई मेरे पास, वो एक बहुत प्यारी सी एंजल है, उसके अंदर क्या गुण है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके होने से क्या हो जाता है ना, उसकी फीलिंग कैसी है, ये सब अपने अंदर सुबह में बैठकर सोच लेना है। फिर उसको सारा दिन अपने साथ रखना है। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं आत्मा निर्भयता के साथ हूँ, निर्भयता मेरे साथ है। अब उसको अपनी छोटी छोटी चीज में यूज करना है कि मान लीजिए गाड़ी चलाने में डर लगता था, आज गाड़ी चलाने की, आज निर्भय होकर गाड़ी चलाएंगे। मान लो आपको कुछ भी जिस चीज से आज तक डर लगा है कि ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो उसी को उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन उसको करने की हिम्मत करनी है, निर्भयता के गुण को यूज करना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक एक गुण हमारे अंदर आता चला जाएगा। फिर क्या होगा, दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव दिवाली। दिवाली का अर्थ है सब आत्माओं की जोत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं जब कारोनेशन होता है। ये ज्ञान की बातें हैं, हर एक आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है, बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियां ही खुशियां। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से, तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, बहुकाल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके, सॉरी, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा सा है, इसको नोट कर लीजिए, अब टाइम थोड़ा सा है, विनाश सामने खड़ा है। कल पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं, गुप्त, कितनी गुप्त पढ़ाई है इसको कोई नहीं जानता। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना, फोटो में कोई ही निकलते हैं फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिवान है। तो कल बाबा ने क्या कहा, चॉइस, मैं किस सर्वशक्तिवान को पकड़ूंगी, मैं तो बाबा को पकड़ूंगी, हर बार मैं बाबा को पकड़ लूंगी, माया को छोड़ दूंगी। आधा कल तो माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है और बाबा को जिता देना है। तो सब जिताएंगे बाबा को जी। सारे बच्चे बाबा को जिताएंगे, एक साथ सब बोलिए यस बाबा हम आप ही को जिताएंगे। अंकिता आत्मा और राजेश आत्मा तो जिताएंगे ही नहीं बाबा को, दोनों साइलेंट में है बिल्कुल। हाँ दीदी बताएं, है ना, सब लोग बताएं, सब लोग बाबा को जिताने वाले, पक्की बात है। जी 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 जिताएंगे जिताने वाले बाबा को। बाबा को जिताएंगे जब जब हम बाबा को ही चूज करेंगे। हमें भय आएगा तो हम किसको चूज करेंगे, बाबा बाबा को चूज करने का मतलब किसको चूज करेंगे, निर्भयता निर्भयता को चूज करेंगे। फिर हमें गुस्सा आएगा तो हम किसको चूज करेंगे, शांति को शांति को चूज करेंगे। फिर हमें मोह आएगा, बहुत प्यार आएगा अपने बच्चे पर, तो हम किसको चूज करेंगे, नष्टो मोह, नष्टो मोहा को चूज करेंगे। जितना मन कर रहा है ना बच्चे को खाना खिलाने को, उतना खाना बाबा को ऊपर जाके खिला देंगे। तो बाप याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा
मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप को याद और प्यार भरी नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने सारे पूर्वज जो आजकल हमारे पास आए हुए हैं अपनी अपनी कथा लेकर के, तो उनको भी याद प्यार और नमस्ते। फिर पांचों तत्व, फिर आठों कर्मेंद्रियां, फिर हमारे एंसेस्टर्स सारे लौकिक अलौकिक सभी एंसेस्टर्स को दिल से याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य कार्य आज तो दीदी गुण भी आ गए हमारे। आज क्या हो गया? गुण भी आ गए आज तो। हाँ, आज तो गुण भी आए हैं, शक्तियां भी आई। आज से तो गुण को भी यूज करना हम लोग को है ना। तो गुणों को भी एक एक करके उठाएंगे और उस पर उनके साथ सारा दिन टाइम बिताएंगे। आजकल बाबा हम लोग को इतने सारे फ्रेंड्स दे रहा है कि बाहर देखने की तो जरूरत ही नहीं है कि फ्रेंड्स हैं कि नहीं है। करेक्ट। और इन्हीं फ्रेंड्स को लेकर के घूमी करने जाएंगे, सैर पर जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। पर इन्हीं गुणों को और शक्तियों को अपने साथ लेकर, पूर्वजों को अपने साथ लेकर, कि जब दादी पुष्प शांति का पढ़ रही थी मैं, तो वो तो इतने मतलब इतने भरपूर घर से आई थी ना, उसके बाद भी जो उन्होंने इकोनॉमी रखी या यहाँ पर यज्ञ में, इतनी इकोनॉमी कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके अलमारी में सिर्फ एक जोड़ी चप्पल और 8 साड़ीज मिले। बस 8 साड़ियां और एक जोड़ी चप्पल। सोचो कहाँ थी वो, क्या थी वो, और कैसे उन्होंने एक एक चीज को कितना इकोनॉमिकली यज्ञ को चलाया। तो ये सब हम लोगों को, जब हम लोग ये पढ़े ना, बड़े दिल से पढ़िए कि बस ये बनना है। एक एक सारे ना एडवांस पार्टी के सारे गुण ना मुझ में, क्योंकि वो लोग देने आए हैं। लो अब हम ये गुण तुम्हें देते हैं, तुम लोग भी यूज करो इन गुणों ना। तो इवन अपने घर का जो वो है ना, आपका भंडारा है या भंडारी है, मतलब आपका किचन है, और फिर जहाँ आप अपना धन रखते हो जो स्थान है, वो भी वहां पे भी लिख दो शिव की भंडारी, शिव का भंडारा, ताकि वहां का भी कोई चीज यूज करने से पहले ना लगे कि अरे मैं तो बाबा के यज्ञ से ले रही हूँ, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बड़ा मजा आएगा, बहुत इकोनॉमिकल हो जाएंगे हम लोग। सर्विस में कभी थकना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भव। ये कितना अच्छा बाबा ने आज हम लोग को दिया है। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए, जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं, बाबा का है तो परवृत्ति है। ये तो सब कुछ बाबा का है। कोई भी आए तो अनुभव करेगी न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। सुना? स्लोगन है सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो, तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। ऐसा थोड़ी परिस्थितियां आनी बंद हो जाएंगी, पर क्या हो जाएंगी, वो आएंगी और बदल जाएंगी। नॉक नॉक करेंगे आकर कि तुम्हें हिलाएं, तुम्हें डुलाएं, तुम्हें गिराएं। हम लोग तो मस्त राम मस्ती में, आग लगी बस्ती में, तो फिर क्या होगा, वो बदल जाएंगे। वो आएंगे हमें हिलाने डुलाने और खुद ही हिल डुल के चली जाएंगी कि इन पर तो कुछ असर हुआ नहीं। वैसे ही जैसे विश्वामित्र के सामने सारी अप्सराएं नाच रही हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो, कब होगी, जब हम लगाव मुक्त होंगे, जब हमें हर पल होगा ये सब तो बाबा का है, कैसे कर लूं लगाव, ये सब तो बाबा का है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।